गुड आफ्टरनून। लेक्चर 15 क्लास +1 चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा था। हमने जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया वो रैंक निकाल रहे थे। रैंक द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, और डिक्शनरी में सब कुछ क्या होता है अल्फाबेटिकली। तो कल हमने एक सब्जेक्टिव मेथड से एक रैंक का क्वेश्चन किया था जिसको हमने नाम दिया था ज्योति का। तो ज्योति कौन से प्लेस पे थी हमने ये देखा था। तो आज हम उसका शॉर्टकट करेंगे। तो इसको शॉर्टकट से हम कैसे करते हैं, तो हम उसमें एक बात और देख रहे थे जब हम ज्योति को कर रहे थे कि उस वर्ड के लास्ट 3 अल्फाबेट हम फ्री छोड़ने में बिलीव कर रहे थे। भाई फ्री छोड़ दो, अपने आप इसे अरेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं सब्जेक्टिव को एक बार रिकैप दूं, सब्जेक्टिव की तरफ एक बार देखें, तो किसी को भी सब्जेक्टिव करने के लिए तो सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा अल्फाबेटिकली। तो इस बात को मत भूलिएगा, अरेंज तो आपको अल्फाबेटिकली करना ही पड़ेगा। अरेंज कर दो इन लेटर्स को, अरेंज कर दो लेटर्स किसके बोला, ज्योति के, इन अल्फाबेटिकली। ऑर्डर में चलिए करेंगे अरेंज। तो पहले क्या आ रहा था, आप लोग देख रहे थे आई आ रहा था, जे ई टी वाई, इस तरह से हम अरेंज कर रहे थे। तो हम उनको फिक्स करते जा रहे थे जो हमारे पास ज्योति को तरफ अप्रोच करता जा रहा था। जब जब ज्योति की तरफ बनते जा रहे थे अपने हमारे लेटर, तो हम उसको फिक्स करते जाते थे। जैसे सबसे पहला जो भी डिक्शनरी शुरू होगी वो ए से होती है, पर ए का कोई रोल नहीं है, ना बी का रोल है, तो आई का था। आई के बाद कोई भी लेटर आ जाए वो हमेशा ज्योति से पहले आएगा। फिर 4 लेटर को डिवाइड करने के लिए 4 3 2 1 मतलब 4 फैक्टोरियल वेज होते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 वेज थे, जिसमें जो वर्ड्स हैं वो आई से स्टार्ट होते थे, जो आई से स्टार्ट होते थे वो वाले 24 होते थे। फिर जे वाले से स्टार्ट होते हैं। अब ज्योति भी जे से होती है और हम भी जे से हैं, तो जे को क्या करते थे फिक्स, मतलब इसको अब चेंज नहीं कर सकते। जैसे आई था पहले, अब जे में चेंज हो गया था, ये आई जे में चेंज हो गया था, अब चेंज नहीं करना, कैंसल्ड एंड रीस्टार्ट कर देते थे, रीस्टार्ट कर देते थे। आपके पास जे वाला अब क्या कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया है। अब जे वाले को मैंने चेंज नहीं करना, तो उसको मैंने कैंसिल भी कर दिया। जो भी वर्ड शुरू होगा जे से होगा, क्योंकि हम जे वाले पेज पे हैं। तो चलिए अब जे से फिक्स हो गया, अब जे हमेशा, इसका मतलब कैंसिल का मतलब ये आप देख रहे हो, जे को हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। रीस्टार्ट का मतलब अब आई से फिर से हम शुरू हो जाएंगे, फिर आई वाला। पर हमें चाहिए कितना, वाई चाहिए, पर आएगा पहले आई वाले आएंगे, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 फैक्टोरियल, तो ये आएंगे आपके 6 वेज जो आई से बनते होते हैं। तो आपने सब्जेक्टिव लगाने के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वो आप सोचोगे, पर आपको एक बात की नॉलेज थी भी और रखनी है, क्या सब कुछ क्या होंगे अल्फाबेटिकली। फिर आएगा आपके पास जे के बाद आई के बाद फिर ओ, और हम फिक्स नहीं कर रहे ओ को, जबकि जे मेरा फिक्स चल रहा है। देख लो जे मेरा फिक्स चल रहा है, ओ नहीं फिक्स होगा, क्योंकि फिक्स होगा तो वाई, तभी ज्योति आएगी। तो लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 अगर ज्योति लाना चाहते हो तो फिर आपको ये रहेगा 6 वेज से जे। फिर अगला फिर टी, तो टी को मैं फिर से फिक्स नहीं करने वाला हूँ। फिर लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल वेज, 6 वेज। तो अब फिर क्या आएगा उसके बाद वाई। जैसे ही जे वाई आया तो क्या कहना चाहता है वो, ये दोनों ठीक है क्योंकि मेरे वर्ड बनने की अप्रोच में चला गया, पहले जे चला था फिर वाई चला गया। फिर मैं क्या करता हूँ, फिक्स कैंसल्ड एंड रीस्टार्ट करता हूँ। बट आप भी जानते हैं लास्ट के वाई भी कैंसिल हो गया, 3 वर्ड सारे रह गए, 3 लेटर सारे रह गए। इनको तो हम खेल सकते हैं इनके साथ अल्फाबेटिकली, मेरा मतलब बिना किसी भी इधर उधर जाए हम इनको हैंडल कर सकते हैं। जे वाई तो क्या आ गया, आई ओ टी था, तो आई ओ टी को हम अल्फाबेटिकली चला सकते हैं, आई टी ओ आई टी, ओ टी आई। इसकी प्रैक्टिस करने पे आपके पास चला जाएगा। अगर फिक्स की भाषा पढ़नी है तो फिक्स की भाषा पढ़ लो, जे वाई चलेगा ही चलेगा, बिकॉज जे वाई इज फिक्स। तो यहाँ तक कितने आगे थे, 24 6 30 और 42 थे, 42 43 ज्योति नहीं बनी, ज्योति कहाँ आ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो 44 वर्ड ये रहा, 45 ये रहा, 46 वर्ड ये रहा। तो ज्योति की जो पोजीशन थी वो 46th पोजीशन पे थी। ज्योति डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जिस जिस वर्ड में ये वाले अल्फाबेट यूज हो रही है,
कौन से IJOTY यूज होंगे। वैसे इससे टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, कोई बच्चा पूछना चाहता है टोटल वर्ड्स, तो वो आप खुद भी बना सकते हो 5 फैक्टोरियल 120 वर्ड बनेंगे। सोच लेना क्यों, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, बड़ा सिंपल सी। 120 में से 40वें पोजीशन पे कौन है, ज्योति थी। नाउ इसका शॉर्टकट देखना जो चाहते हैं वो शॉर्टकट लेना। शॉर्टकट, तो शॉर्टकट जो होता है वो दिमाग से होता है, दिमाग की सारी गेम के हिसाब से होता है। तो देख लो पहले आराम से, फिर आप इसको नोट कर लेना पर अपने दिमाग में रखना है। तो मैं कुछ स्टेप्स पहले बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप 1 वही है, अरेंज कर दूंगा अल्फाबेट्स को इन अरेंज कर दूंगा, क्या बोला, लेटर्स को इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा जो कुछ यहाँ पे आपने अरेंज किया था। तो क्या आ जाएगा IJOTY। स्टेप 2 स्टार्ट करूंगा जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उससे कम फैक्टोरियल से। स्टार्ट फ्रॉम 1 लेस देन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लेटर से करूंगा। स्टार्ट करूंगा फ्रॉम वन लेस देन, एक कम से, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फैक्टोरियल से। कहने का मतलब क्या है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने इसके अंदर, आराम से देखो 5। तो इसको मैं स्टार्ट करूंगा जो वो करूंगा फ्रॉम टोटल में से कम कर दूंगा 4 फैक्टोरियल से। ये तो ये शॉर्टकट है। अगर किसी में 6 लेटर होंगे तो 5 फैक्टोरियल से, एक कम से स्टार्ट करना है। 7 होंगे तो 6 फैक्टोरियल से, वो इस तरह से। तो अब मैं फिर से बात करूं, मैंने अरेंज कर लिया इसको अल्फाबेटिकली। जितने टोटल लेटर्स होंगे, जैसे टोटल लेटर 5 थे, तो मैं जो स्टार्ट करूंगा वो 5 में से 4 फैक्टोरियल से करूंगा। कैसे, देख लो एक बार। 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से नहीं, लेटर फाइन। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, कोई जरूरत नहीं है आई को डालने की, जे को, सब अपने आप आ जाएंगे। क्या वर्ड क्या बनाना है, ज्योति। अरेंज को अल्फाबेटिकली करा है तो फिर वो क्या था, यहां से सॉल्यूशन शुरू हो गया, शॉर्टकट। ये स्टेप थे, ये सॉल्यूशन। अल्फाबेटिकली क्या डालूंगा सबसे पहले, आई, फिर आई के बाद क्या आएगा, जे, फिर ओ, फिर ई, फिर वाई। तो 4 फैक्टोरियल से शुरू कर दिया। सबसे पहले स्टार्ट किससे करूंगा, पढ़ लो, 4 फैक्टोरियल से। तो मैंने स्टार्ट कर दिया 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, +1। ये +1 किसके लिए, खुद ज्योति के लिए। क्या मतलब बताओ, खुद ज्योति के लिए 1 जरूर करना है। ये 1 वो है जो लास्ट वाला 1 ऐड करते थे जब फिक्स की भाषा में, एक 1 ऐड करना है ज्योति खुद के लिए। तो कैसे स्टार्ट कराओगे, शॉर्टकट है, तो समझो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2, 4 से क्यों स्टार्ट करना को लिखा है, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, +1। अब सुनो आराम से, क्योंकि शॉर्टकट है, आपको देखना है, उसके बाद आपको खुद लगाने हैं। तो हमें चाहिए जे, ज्योति के लिए हमें जे चाहिए। तो हमने जे को यहाँ से कैंसिल करा क्योंकि हमें जे वाला वर्ड चाहिए। दोबारा सुन लो, शॉर्टकट बार बार नहीं समझाए जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा मैक्सिमम, आप देख लेना। जे, इसमें रिपीटेशन वाले भी आ जाएंगे सारे। तो जे से पहले कितने आएंगे, जे से पहले देखो, जे नहीं, जे से पहले एक ही आएगा, आई। तो 4 फैक्टोरियल के आगे 1 लगा दो। जे से पहले कितने आएंगे, आई। तो 4 फैक्टोरियल के आगे 1 लगा दो, इनटू। अब यहां से जे भी काट दो। कहां से जे काट दो, जहां अल्फाबेटिकली अरेंज किए उनसे काट दो। सुन लो दोबारा से, टोटल लेटर कितने थे, 5।
5 से क्या कर दे कम, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, +1 जरूर लगाना, +1 मैंने लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, j ज्योति चाहिए तो j से पहले कितने आ रहे हैं 1 1, तो क्या लगा दिया इंटू 1 प्लस प्लस, फिर क्या चाहिए y से पहले देखो कितने हैं, y से पहले 1 2 3 4, गलत हूं, ये तो कट चुका खत्म हो चुका, जो कट गया वो खत्म, 1 2 3 तो 3 लगा दो। अब क्या कर दोगे, y भी खत्म कर दो यहां से। दूसरी बार मैंने क्या किया, y चाहिए था, y से पहले कितने आएंगे 1 2 3, तो 3 लगा दिया, फैक्टोरियल नहीं सिंपल 3 है, सिंपल 1 है, फैक्टोरियल तो पहले लगाया था प्लस। फिर अगला क्या चाहिए आपको, o चाहिए, o ज्योति बनाने के लिए, तो o से पहले कितने आ रहे हैं, यहाँ देखो जहाँ अल्फाबेटिकली अरेंज किया, जहाँ अल्फाबेटिकली o से पहले वैसे दिख दो रहे हैं पर एक तो कटा हुआ है तो एक ही आएगा, तो इंटू 1 लगेगा ना कि फैक्टोरियल, तो ये आ गया ब्रैकेट 1 प्लस। जब पूरा तसल्ली कर लो अब वो काट लिया करो। फिर क्या आएगा t, तो t से पहले कितने आएंगे, t से पहले 1 आएगा 1, तो क्या लग जाएगा 1, कोई फैक्टोरियल नहीं कोई कुछ नहीं, फिर प्लस, अब t भी काट दो, j भी कर लिया, y भी कर लिया, o भी कर लिया, t भी, अब i बच गया, तो i से पहले कितने आ रहे हैं, देखो i से पहले कोई नहीं आ रहा, i से पहले तो क्या लग जाएगा 0, अब i भी काट लो। अब सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 3 फैक्टोरियल 6 6 3 था 18, 2 फैक्टोरियल 2 into 1 2, 1 फैक्टोरियल 1 1 into 1 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है सबको पता है, तो 0 फैक्टोरियल क्या हो गया 1 1 into 0 0 प्लस 1 खुद के लिए करो जरा, 24 और 18 42 44 45 46, तो ये दोबारा नहीं समझाएंगे, इससे अच्छा दूसरा एग्जाम्पल समझाएंगे, तभी कह रहे हैं साथ साथ रखना बदला हाथ। चलिए अब हमारे पास 19th क्वेश्चन जो था वो मदर का था, तो आपने अगला समझना है समझ लो, फिर चाहे नोट कर लेना, 2-3 समझा रहा हूँ, अपने आप आपका हाथ चल जाएगा। वैसे भी 46 पोजीशन थी, अब भी 46 था, ये सब्जेक्टिव से भी जो मैंने रिवाइज करा दिया और ऑब्जेक्टिव से भी। समझ में नहीं आया शॉर्टकट दोबारा देख लो। 19th क्वेश्चन में मदर था, उसका हमें रैंक पूछा गया था, तो मैं मदर का रैंक निकाल रहा हूँ। एग्जाम्पल है 19th क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 7.4 का, मुझे रैंक निकालना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ऑफ मदर। चलिए निकाल दो, इसको समझ लो, कोई भी दोनों में से एक समझ लें, हाँ एक ही बात है। सबसे पहले क्या कराओगे, अरेंज अल्फाबेटिकली कर लेना। सबसे पहले क्या आएगा, E H M O R T, कोई एक समझ लो, एक समझ लो, साथ साथ पर चलना पड़ेगा, भूल जाओगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। जैसे वो कट गया, अब दोबारा कहोगे दोबारा कैसे काटे, तो कटे के ऊपर तो ना काटा लगेगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले समझ लो, साथ साथ चले ना, थोड़ा स्लो रख लेते हैं हाथ को। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, आराम से देखो कितने हैं, 2 2 4 6 हैं, तो स्टार्ट जो करेंगे फ्रॉम 6 - 1 फैक्टोरियल से करेंगे, विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल से। कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल, थोड़ी जगह छोड़ देना 4 फैक्टोरियल, थोड़ा गैप रखना 3 फैक्टोरियल, ताकि आप आराम से कर सको 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल +1 जरूर करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, +1 मत भूल जाना, नहीं तो ये कम हो जाएगा ये। चलिए 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। चलो अब क्या चाहिए बताओ, मदर जाना है मदर, अब मदर जाना है मदर, मदर में m चाहिए, तो m से पहले क्या आ रहे हैं, एक तो e आ रहा है, एक h आ रहा है, जहां अल्फाबेटिकली अरेंज करें वहां देख लें। सब्जेक्टिव मैंने बता चुका हूं 2 बार, एक बार कल एक बार आज। मदर से पहले कौन आ रहे हैं, e और h 2, तो इसके आगे लग जाएगा 2।
ये 2 क्यों लगा है, अगर आप भूल जाते हो तो एक ई के लिए लगा है, एक एच के लिए लगा है, ऐसे लिख लो अपनी कन्वीनियंट के लिए। 2 फैक्टोरियल नहीं लगाना, सिर्फ 2 लगाना है, ब्रैकेट बंद प्लस। इतना टाइम बहुत है किसी को नोट करने के लिए देने के लिए। ये 2 क्यों लगाया, अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना, ई और एच, नॉट 2 फैक्टोरियल, लिखते रहो अपनी लैंग्वेज में, नॉट 2 फैक्टोरियल। आप बोलोगे सर 2 फैक्टोरियल भी तो 2 होता है, पर 3 फैक्टोरियल 3 थोड़ा होता है। तो फैक्टोरियल अपना अलग है और ये फैक्टोरियल 2 है, बस 2 बेस। अब काटो किसको, m को, अब काटो। अब मैंने कैसे लिखूं, अब तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखो, पहले लिख लो, प्लस डाल लो, फिर काटना, पहले मत काटना। इसको नोट करने की बजाय, समझने की बजाय, इसको नोट या समझो, कोई एक भी समझ आ जाए तो आ जाता है, कोई भी एक आपको रखना है। मैं फिर एक खुआऊंगा तो आप कैच के अब तक कर जाओ, विदाउट रिपीटिशन वालों में, फिर विद रिपीटिशन में चलाएंगे, पहले विदाउट चला दें। तो आप सब्जेक्टिव भी लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी आपको देखना है, तो आप दोनों में से लगाते हो। नॉट 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये कट चुका है, अब कट चुका है। अब अगला कितना जाना है आपने, ओ पे जाना है, ओ पे जाना है मदर में। तो ओ से पहले कितने हैं, ओ से पहले देख लो, 1 2 3 थे, पहले एक कट चुका है, तो क्या रहेगा 2, फिर इनटू, फिर ब्रैकेट बंद, देखो मैं कितनी स्लो समझा रहा हूँ, फिर प्लस इनटू ब्रैकेट बंद प्लस, अब वो भी काट दो। फैक्टोरियल नहीं डालना है। ये 2 किसके लिए आया है, जो बच्चा जाना चाहता है बिल्कुल जाओ। ये ओ से पहले वाले 2 कौन कौन से हैं, एक तो ई था और एक क्या था, एच, इसके लिए 2 आया, लिख लो आप, कभी भूल जाओ तो पढ़ लेना, क्योंकि जो कटे हो वापस नहीं आ सकते, दोबारा नहीं समझा सकते, दोबारा समझाने के लिए पूरा रब करके दोबारा ही समझाना पड़ेगा। फिर क्या आ गया बताओ, क्या चाहिए, टी। अब टी से पहले देखो कितने दिख रहे हैं, टी से पहले एक आर, एक एच, एक ई, तो कितने दिख रहे हैं, 3 ब्रैकेट प्लस। अब नॉट 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल नहीं है, 3 फैक्टोरियल तो 6 बनते, पर ये 3 ऐसे 3, कौन कौन से 3 है बताओ, ई और एच और आर। जो टी से पहले चाहिए थे, टी से पहले 1 2, टी से पहले 1 2 3 थे, प्लस डाल दिया। अब क्या कर दो, टी भी काट दो, मदर के एम भी कट गया, ओ भी कट गया, टी भी कट गया, मौत तो बन गई। देखो जरा अगला है, अगला क्या चाहिए आपको, एच। अब एच से पहले देखो कितने, एच से पहले एक ही है, कौन है एक, वो एक मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद प्लस, 3 चीजें, मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद प्लस। ये एक कौन है जिसकी ये बात कर रहे हैं, ई, जो एच से पहले था, अब एच भी कट गया। अब क्या आएगा, ई से पहले कौन है, ई से पहले कोई दिख ही नहीं रहा, ई से पहले 0 है। अब 0 को क्या लिखूं, कौन है, कोई भी नहीं। 0 का मतलब क्या हुआ, कोई भी नहीं। अब इससे ज्यादा क्या लिखूं, अब ई भी काट दो। लास्ट वाला क्या है, आर से पहले जो थे वो तो रहे ही नहीं, तो आर के ऊपर भी क्या आएगा, 0, आर भी कट जाएगा। तो ये बनेगा कितना, 120 इंटू 2, कैलकुलेशन आपकी है, 24 इंटू 2 48, 6 3 18, 2 इंटू 2 1, 1 फैक्टोरियल 0 0, 0 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 प्लस 1, ऐड कर लो 309, इसका रैंक जो है वो 309 है। एक और करा रहा हूँ विदाउट रिपीटिशन वाला, फिर लास्ट, फिर विद रिपीटिशन। दोनों का चाहे विद हो चाहे विदाउट हो, शॉर्टकट तो सेम ही है, चाहे विद है विदाउट है, क्योंकि अब आप बोलो सर दोबारा बता दो, नहीं जा सकेंगे। सब्जेक्शन एक दे रहा हूँ, उसको बता देता हूँ, तो वहाँ सीख लो, कोई एक भी समझ में आ जाए तो चल जाएगा, अदरवाइज सब्जेक्टिव तो है ये तुम्हारे पास, उससे कर लेना। वर्ड दिया हुआ है,
एग्जाम्पल है, लो बहुत बड़ा वर्ड ले लिया सब्जेक्शन। कोई रिपीट तो नहीं कर रहा इसमें अभी तक? नहीं, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। ये कर रहा है कोई रिपीट? नहीं कर रहा। तो इसको पहले अरेंज करा दो अल्फाबेटिकली, कराओ। सबसे पहले क्या आएगा? बी, ये तो है नहीं। सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है मेरे पास। बी आएगा, फिर सी आएगा, ई, आई, ओ, जे आएगा, एस, आई के बाद टी, एक और यू आए। ये आ गया सब्जेक्शन। तो टोटल लेटर्स में कितने हो गए? 10। स्टार्ट किससे करोगे? 10 में से कम, 9 फैक्टोरियल में से। क्योंकि आप बोलते हो 9 फैक्टोरियल का मतलब 0 फैक्टोरियल भी आता है, टोटल 10 ही हो जाती है। 0 से गिनती शुरू करोगे तो 10 ही हो जाएंगे। चलिए अब देखिए किस तरह से चलेंगे। 9 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा आपका? 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, +1। ऐसे सब्जेक्शन में एस चाहिए तो ये एस को काट दो। अब एस से पहले देखो कितने आएंगे? इस एस से पहले अल्फाबेटिकली एस से पहले 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने लेटर आएंगे? 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद प्लस, ये 7 फैक्टोरियल नहीं है, 7 लिखा हुआ था। अब यहां से भी एस काटने वाले हो, काटते बाद में हो, एस सब काटो। अब अगला खुद लिखो u, ताकि थोड़ा सा आदत रहे। u से पहले ढूंढो कितनी, लिखो अपने आप u से पहले। देखने कहां से? अल्फाबेटिकली, जितने उतने लिखो, ताकि धीरे धीरे आप भूल जो रहे हो, चीज नहीं समझ आ रही वो आपको समझ आ रही। u से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हैं यू से पहले। वो 8 कौन कौन से हैं? कहते मैं लिख दूं, बी सी ई आई जे एन ओ टी, 1 2 3 4 4 प्लस। अब किसको काटो? यू को। अगला क्या चाहिए बताओ? बी। बी से पहले देखो कितने हैं? बी से पहले कोई है ही नहीं, साफ ही दिख रहा है। बी से पहले कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा। बी से पहले है ही नहीं, बी लिख लो चाहे, बी से पहले है ही नहीं तो 0 आएगा प्लस। अब बी भी काट, फिर क्या काटोगे बताओ? जे। मैं फिर बोल रहा हूं, जे से पहले लिखना, पहले मत काट देना। जे से पहले देखो कितने आएंगे? जे से पहले 1 2 3, तो कितने आ जाएंगे? 3। कौन कौन से? सी ई और आई। अब किसको काट दो बताओ? प्लस लिख दो। अब जे को भी काट दो, ऐसे कर। फिर ई। ई से पहले कितने हैं बताओ? ई से पहले कौन है? ई से पहले सी। तो अब क्या काट दो बाबू? ई को भी काट दो, प्लस लगा चुके हो। फिर सी। सी से पहले था तो था बी पर, वो तो पहले ही कट गया, तो क्या आएगा? सी से पहले 0, कोई है ही नहीं। टी।
टी से पहले देखो कितने हैं, टी से पहले देखो, टी मत गिनना, टी से पहले 1 2 और 3 आएगा। अब टी भी काट दो, फिर क्या लाओगे, आई। आई से पहले कौन होगा बताओगे, आई से पहले कोई भी नहीं आएगा, आई से पहले काट दो, प्लस ओ। ओ से पहले कौन आएगा देखो, एक आएगा, एन। एक आएगा तो क्या आएगा, वो एन होगा। आई भी काट दो, ओ भी काट दो, फिर क्या आएगा, एन। एन से पहले कुछ बचा ही नहीं, काट दो एन, क्योंकि एन से पहले कुछ बचा ही नहीं, तो क्या आएगा, 0। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब जब रिपीट होते हैं तो कैसे करते हैं वो देखो। सेम करने का तरीका है, समझो जाए। एक वर्ड दिया हुआ है इंडिया, सबसे पहले अरेंज करना अल्फाबेटिकली, क्या होगा, ए डी आई, 2 बार एन, आई रिपीट। अब डिक्शनरी में विद रिपीटिशन वाले रैंक अब निकाल दें, विद रिपीटिशन। तो चलिएगा इसको भी समझिएगा। फिर टोटल लेटर कितने आ गए इसमें, 5 में से कम कर दो 4, तो किससे स्टार्ट कराओगे, 4 फैक्टोरियल। चार फैक्टोरियल से स्टार्ट करें। अब 4 फैक्टोरियल से तो कराओगे तो कहां तक चलाओगे, का के 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम, पर फिर भी कुछ बातें देखने वाली। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, प्लस 1। अब जाना तो इंडिया पे था, तो आई या आई, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, प्लस 1। 4 फैक्टोरियल 3 बार लिख रहा हूँ, इसका मतलब इसमें से 2 गलत होंगे और 1 ठीक होगा, गलतियां देख लो। अब आई पे जाना है, आई पे, तो आई से पहले कितने हैं, अगर इस आई को कंसीडर करता हूं तो 2 हैं, क्योंकि तो आई में बस 2 हैं। आई काटूंगा, जैसे पिछले वाला काटा, रूल वही है, वही पकड़ के रखना है। आई के आगे काटूंगा तो कितने हैं, 2, और इस आई के आगे चलूंगा तो कितने, 3। तो क्या मैं 3 चलूंगा कि मैं 2 चलूंगा, इसमें क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें चलाऊंगा ये वाला आई, तो मेरे 3 बनते हैं, कौन कौन से, ए डी और आई। अगर मैं ये वाला आई चलाता तो कितने बनते हैं, 2, ए और, तो कहता है ये गलत है, ये ठीक है, ये वाला आई चलाना है, ये वाला आई। सुनते रहना, पहले वाला चलाना। ये कौन सा आएगा, मतलब आई जिसकी बात कर रहा है आई, तो आई जो आएगा वो क्या आएगा, पहले वाला आई आएगा, पहले वाला आई ये आएगा। तो पहले वाले आई के लिए क्या चलेगा, पहले वाला आई, समझ रहे हो, तभी तो 2 लगाऊं। अब मैंने आपको बार बार एक बात कही थी, क्या, कि जैसे आपने पहले लिख लिया, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर आई काटना। मान लो कुछ बच्चे ये नहीं मानते हैं, वो क्या लिखते हैं, आई आ गया, आई काट देते हैं इधर, इससे पहले कितने आएंगे बताओ, 2, तो अभी भी 2 आए हैं। आई तुमने काट दिया, कर तो लिखा आई था, आई से पहले कितने आए, 2 लिख दिया, और काट दिया, और फिर लिख दिया 2। फिर क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है, ए रहा, ए बचा, फिर डी बचा, आई बचा, एन बचा, क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है,
आई कट गया तो क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नो नहीं रिपीट हो रहा, तो ये गलत है। समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ पहले क्या लिखोगे बताओ? 4 फैक्टोरियल। सुन लो अब लास्ट बार, ये दो बातें ध्यान रखना जब रिपीट का करोगे। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल प्लस 1, यहाँ तक ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया बताओ? ADIIN था। चलो तो पहले मैंने आई को काटना है। आई से पहले कितने आएंगे बताओगे? 2 आएंगे। तो ये 2 क्यों लगाया बताओ? ए और डी पहले वाले आई को देखना है। जैसे क्या देखा? ए और डी, फिर ब्रैकेट बंद प्लस, पहले लिखना है फिर काटना है, पहले लिखना है। समझ में नहीं आ रहा? अभी इसके बाद समझ में आएगा ना। पहला वाला क्वेश्चन में सारी बातें लिखनी है मुझे, काटना है। मैंने इसमें पहले काटा है फिर लिखा है, पहले काटा है आई को फिर लिखा है। समझ में नहीं आया, बता रहा हूं। मैंने बोला आई था, आई से पहले कितने आएंगे? मैंने आई को काट दिया, आई से पहले 2 थे, 2 लिख दिए बस। बाकी तो ADIN बचा, आई तो मैं काट चुका था। तो ये गलत है। क्या करना है आप देखो क्या ठीक है। आई तो हमें चाहिए था इंडिया का, तो आई से ये वाला चाहिए कि ये वाला? ये तो आपको समझ आ गई, ये वाला आई चाहिए। तो इससे पहले क्या है? 2 लिख दिया, 2 फिर ब्रैकेट डाल दी। ये देखो पहले क्या लिखा? 2 फिर क्रॉस ब्रैकेट प्लस लिख लिया। अब देखो क्या पूरे में से कोई रिपीट हो रहा है? क्या रिपीट हो रहा है? कितनी बार? तो उसका नीचे 2 फैक्टोरियल भी लगेगा। अब आई काटना है, ये मेरा मतलब है। अगर पहले आई काट दोगे तो नीचे क्या नहीं लगाया आपने? देखो जरा नीचे क्रॉस कर दिया था, 2 फैक्टोरियल आपने लगाया ही नहीं। तो काटना बाद में है, याद रखना। पहले लिखना है फिर काटना है। पहले काट दोगे अगर ये आई को तो तुम्हें आई रिपीट नहीं दिखेगा, पर आई रिपीट हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो नीचे जाएगा, 2 फैक्टोरियल नीचे जाएगा। रिपीटिशन का तो आएगा ही आएगा, वो सोचो। चलिए कोई इस बात नहीं, जितनी समझ आती है। अगला चलें तो अगला बताओ, अभी सुनते रहो। एन से पहले कितना? एन से पहले 1 2 3 काटता नहीं हूं मैं कभी भी। देखो एन पड़ा यहाँ पे, वहां काट दो तो इंडिया चाहिए। एन से पहले कितना आएगा? 3। अभी कोई जल्दबाजी नहीं करता। फिर क्या लिखता हूँ? इनटू, फिर क्या करता हूँ? ब्रैकेट बंद प्लस। ये सारा लिखा मैंने पिछली बार भी, सोच लो। अब बताओ कोई रिपीट हो रहा है? कोई रिपीट नहीं हो रहा। कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो नीचे क्या नहीं लगेगा? कोई फैक्टोरियल नहीं लगेगा। इसमें क्यों लगा है? आई 2 बार रिपीट। अब इससे ज्यादा नहीं बंदा कोई लिखवा सकता। अब क्या करूंगा बताओ? एन काट दूंगा। अब काटूंगा जब तसल्ली हो जाएगी। फिर बाकी तो वही, आप तो समझते हो। आप डी, अब तो आपकी स्पीड है। डी से पहले कितने हैं? कोई रिपीट नहीं हो रहा, प्लस। अब डी काटो, प्लस लिखने के बाद काटो, ऐसा याद रख लो। शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट को तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सब्जेक्टिव लगाओ। आई से पहले कितना आएगा? प्लस। अब आई काटो, प्लस के बाद काटो। पहले प्लस लिख लो फिर काटो। अब प्लस से याद रहेगा आपको, पहले लिखना फिर काटना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ए से पहले कितना बताओ? कोई भी नहीं, प्लस। अब ए भी काट दो, तो आंसर पता कितना आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका, अगर आप सोच लो तो ये 2 2 से कट देगा। 24 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1। कर लोगे ऐड? करना है आंसर। कितना आ रहा है? 46 है। 46 आ रहा है, बोलो। 18 तो 20 44 45 46 ही तो है। ऐसे लिखना। अब अगला अच्छा समझ में आ जाएगा। 3 इसके करा रहा हूं, तीसरा और भी अच्छा समझ में आएगा। पहले वाला आई को देखना है। आई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल है।
पहले प्लस लिखना है फिर काटना है, ये छोटी छोटी बातें दिमाग में होनी चाहिए। फिर कोई रिपीट नहीं हो रहा तो कुछ नहीं लगेगा, जो रिपीट हो रहा तो लगेगा। अगला समझ में आएगा और उससे अगला तो और भी अच्छा समझ में आएगा। 4 बातें मैंने बताई हैं। पहला प्लस लिखना एक बात, 2 बातें, तीसरी बात, चौथी बात। 4 बातें हैं आपको इसमें देखनी है रिपीटेशन वाले। काटने की जल्दी मत करना, काटने की जल्दी में नीचे फैक्टोरियल नहीं लगाओगे। और आपको पता अगर नीचे फैक्टोरियल ना लगाते, बाई चांस कोई बच्चा सुनो नीचे फैक्टोरियल ना लगाता तो बताओगे कितना आंसर आता? 1 मिनट के लिए नीचे फैक्टोरियल अगर ये ना लगाते 2 फैक्टोरियल तो कितना आंसर आता बताओगे? 92 क्यों आएगा? कितना आएगा? 24 और ऐड हो जाएंगे। क्यों? ये 48 क्यों? ये कितना था? 24 ना 48, तो 24 से तो और ऐड हो गए, 24 और ऐड करना है इसमें 70। तो कितना आंसर आता? आप सोचोगे कोई बच्चा 70 आता आपका आंसर? आपसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ, ये इंडिया था तो इससे टोटल वर्ड बता सकते हो कितने बनेंगे टोटल वर्ड? 120। अरे गधे, कौन बोला ये? 60। टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे बताओगे? लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5। तो पहले को बनेंगे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और आई कितनी बार रिपीट होता है इंडिया में? टोटल वर्ड्स पूछ रहा हूँ, समझ में रहे हो टोटल वर्ड्स किसको बोलते हैं? तो आई 2 बार, तो कितना आता बताओगे? 120 बटे 2 60 वेज बनते हैं। तो इससे टोटल वर्ड बनते कितने? 60। पर इंडिया किस पे निकलता? 70 पे, तो गलत हो जाता। टोटल वर्ड तो 60 बन रहे हैं पर इंडिया निकाल रहे 17वें नंबर पे, 70 नंबर पे। ये कैसे पॉसिबल हो गया? सोचना मैंने क्या कहा है जिसको समझ आती है। इसीलिए मैंने कहा है कि 2 फैक्टोरियल लिखना जरूरी है, जो आप यहाँ नहीं लिख रहे थे। अब अगला कराऊंगा ना तो अच्छा समझ आ जाता है, पहले में थोड़ा सा रह जाते हैं। फिर भी 4 बातें आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, 1 2 3 4 बातें। शॉर्टकट है, शॉर्टकट का प्रूफ नहीं होता, सब्जेक्टिव का प्रूफ होता है जो बताया है। इनको याद करने पड़ते हैं तो आप याद करो, इसमें कोई बात नहीं है। टोटल वर्ड 60 बनते थे और आप बनाते 70, तो हाउ इट कैन पॉसिबल। चलिए अगला देखिएगा, फिर उससे अगला और समझ में आएगा। अब तो आपको थोड़ा समझ में है ही है। AIEEE सबसे पहले इसमें अरेंज क्या कर लो, अल्फा बेटिकल। क्या आएगा पहले? A E E E I। इसमें तो कुछ है ही नहीं ज्यादा कुछ खास। फिर इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं? टोटल लेटर्स, टोटल लेटर्स हैं 5। तो स्टार्ट किससे करोगे? बार बार क्या लिखना है, अब ये बातें तो ध्यान रखनी है। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल प्लस। आप चीज को समझना जो चीज समझाने वाली है। तो भाई आपको क्या चाहिए? A। तो A से पहले क्या आ रहा है बताओ? A से पहले कोई भी नहीं, तो क्या आएगा? 0। बट क्या कोई रिपीट हो रहा है? कितने रिपीट हो रहे हैं? E। कितनी बार? 3 फैक्टोरियल लगेगा प्लस, नीचे फैक्टोरियल है, नीचे क्या लगेगा? प्लस। चाहे भले ही 0 हो जाएगा पर लॉजिक तो पता हो। हर क्वेश्चन में 0 आएगा क्या? हर क्वेश्चन में इसके आगे 0 आएगा क्या? नहीं। पर 3 फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हैं? 3 बार क्या हो रहा है? तो वो तो आप लगाओगे, प्लस लगा चुके हो। अब किसको काट दो? A को। अब तसल्ली है कि पहले लिख लो के पूरा तसल्ली करके फिर काटना है। अब I है, I से पहले कितने आ रहे हैं बताओ? 1 2 3 इनटू, ये तो बता ही चुका है फैक्टोरियल लगना। कोई रिपीट होगा? कितनी बार रिपीट हो रहा है बताओ? E कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो क्या लग जाएगा सोचो?
समझ रहे हो, चाहे जीरो भी आया हो पर आप लॉजिक नहीं खत्म करना आपने। चलिए फिर क्या लगाओगे, प्लस। जब प्लस लग चुका है तो आई को क्या कर दो, खत्म। अगला क्या बताओ, अब ई से पहले तो 2 भी है, ई से पहले तो 1 भी है, ई से पहले तो 0 भी है, तो पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, फर्स्ट वाले को। तो ई से पहले कितने आएंगे बताओगे, 0। अब आप एक मिनट के लिए सोचो, अगर मैं ई यहाँ काट देता या ई एक मिनट के लिए सोचना काट देता तो कितने ही बचते हैं, तो मैं नीचे क्या लगाता, पर गलत है, अभी नहीं लिखना, काटना अभी नहीं, काटना प्लस के बाद है, प्लस कहाँ लिखा है अभी, तो पहले क्या रखोगे 1 2 3 ही, तो क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा, अब ई काटो। एक बार दोबारा देख लो, मैंने सबसे कौन सा वर्ड लिखा था, एक बार दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब एक भी पक्का हो गया अब अगला तुम्हें दूंगा, चेक कर लेना तुम लोग। सबसे पहले इसको क्या करना, अरेंज कर लेना अल्फाबेटिकली। क्या आएगा बताओ, ए ई ई ई आई, तो कितने टोटल थे आपके पास, 5। स्टार्ट करोगे 4 3 2 1 0 प्लस 1। सबसे पहले आप देखो ए से पहले कोई भी नहीं, 0, ई 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल प्लस, अब काटो ए को, फिर आई से पहले 3 आ रहे हैं, 3, ई 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल, ये ई के लिए आ रहा है, ई 3 बार है, प्लस, तो अब क्या लगाओगे उसके बाद, सोचो, आई को काट दो, जब प्लस वर्ड का साउंड आ गई तो फिर क्या करोगे, ई ये वाला लोगे तो कितने आएंगे, 2, गलत है, ई ये वाला लूंगा तो 1, ई लेना कौन सा है, पहले वाला पहले लेना है, वेल बताया हुआ है, तो इसके आगे क्या आएगा, 0। ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, ये ई के लिए आ रहा है, प्लस, अब एक ही काट दो एक ही, अगला क्या आएगा, ई बताओ, ई के आगे क्या आएगा बताओ, कोई भी नहीं, तो क्या आएगा, 0। बट अब ई 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ई अब कितनी बार है सोचो, 2 फैक्टोरियल, तुम कहोगे तो आंसर 0 आएगा, पर हर बार 0 नहीं होता, इसलिए वो लॉजिक तो समझो, कितनी आएगा, ई 2 बार, प्लस, जब प्लस की साउंड आ गई तो एक ई काट दो, अब इस ई से आगे कितना आएगा बताओ, इस ई से आगे 0, कोई रिपीट हो रहा है बताओ, तो नीचे क्या नहीं हो रहा, कोई रिपीट ही नहीं हुआ, बस आंसर आ जाएगा, सॉल्व आप कर लेंगे। चलो वो तो जो भी 4 आ रहा है, कोई कह रहा है जो भी रहेगा, गधा 4 फैक्टोरियल, एक बनाओ, 4 फैक्टोरियल 4, अब एक को बनाओ, अरेंज करो आप लोग, अब एक को अरेंज करो, कराओ दे। कराओ, चलो ये करो, बता कितना आएगा इसका आंसर, चलो मैंने कराओ, असैसिनेशन कराओ,
2 4 6 8 10 डबल एस आएगा। ये आएगा भाई। कराओ जरा। ए डबल एस 2 बार आएगा। दो बार लिख के कर दो। ये होता है डबल ए डबल एस 2 बार आएगा। ए एस हो गया गधा, एज आई गधे के पीछे मैं और मेरे पीछे नेशन। चलो स्पेलिंग ठीक है, आप चलो गूगल मार लेना नहीं तो। चलो कोई नहीं, टोटल लेट करो करो आपने, इसको अरेंज करूंगा अल्फाबेटिकली। देना क्या होगा, ए करा होगा आप लोगों ने 3 बार, ये आगे बोलो 2 बार आई, 2 बार आई, 1 बार, 4 बार एस, हैं? टी, तेरह में से इसको एक कम करा लो, क्या जाओगे 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, जगह और भी चाहिए, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल प्लस। चलिए पहला चाहिए असैसिनेशन में ए से पहले कोई भी नहीं आएगा तो 0 आएगा, पर नीचे बहुत कुछ आएगा। ए 3 बार तो 3 फैक्टोरियल, आई 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, एन 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, एस 4 बार तो 4 फैक्टोरियल प्लस। अब एक एक काट दो, फिर एस से पहले क्या आएगा, कितने सारे एस हैं, पर पहले वाला एस देखना है, पहले वाला एस तो इससे पहले क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक तो कट ही चुका है, 7 आएंगे देख लो। ये कितनी बार है, अब 2 बार, 1 का पत्ता साफ, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस, जिसका पत्ता साफ होता जाता है कम कर देंगे। तो क्या आप काटेंगे, एस को काट दो, जब प्लस वर्ड क्या साउंड आ गई। फिर अगला फिर से एस देखना है, फिर से पहले वाला देखेंगे, ये तो खत्म ही होगा पहले वाला एस। 1 2 3 4 5 6, वही सिचुएशन आ गई 7 वाली। ए कितनी बार है, 2 बार 2 बार 2 बार, इस बार पत्ता किसका कटा, एस का, एस 3 बार रह गया प्लस एक एस और गया। फिर किसकी बारी आएगी बताओ, ए की, ए के आगे कितना बताओ 0, कितना आएगा बताओ 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, पत्ता किसका गया इस बार, एस का गया था। ऐसे तो कम हुआ है, 3 फैक्टोरियल से क्या चला गया 2 फैक्टोरियल। फिर क्या जाएंगे प्लस, अगला बोलो एस, फिर एस से पहले कितने आएंगे इस बार, एस से पहले 1 2 3 4 5 6 रह गया, अब तो 7 की बजाय। ए रिपीट ही नहीं हुआ, तो ए का पत्ता कट गया, ए तो आ गया 1, छोड़ दो इसको। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कौन कौन के लिए दोबारा, आई अभी भी मैदान में, एन भी मैदान में और एस भी मैदान में, प्लस काटोगे कौन सा बताओ, एस, काट दो एस। फिर अगला कौन जाएगा, अगला एस जाने, जब अगला एस जाएगा तो क्या रहेगा बताओगे, अगले एस से पहले, सॉरी अभी नहीं काटना, अगले एस से पहले 1 2 3 4 5 6,
अभी मैदान में कौन डटा हुआ है? आई और एन। एस भी हिम्मत हार गया, बताओ। एस भी 4 बार था, 4 बार हिम्मत हार गया। अब बीच में प्लस, अब किसको काट दो? एस को। फिर से क्या लगाना है बताओ? आई। अब आई से पहले कितने थे बताओ? 1। आई कितनी बार है? 2 फैक्टोरियल। एन भी कितनी बार है? 2 फैक्टोरियल। अब किसका पत्ता कटने वाला है? आई का। इससे पहले फिर आगे एन। एन से पहले क्या बताओ? एन से पहले 2 एन है पहले, देखो एन से पहले कितने आएंगे बताओ? 2। एन से पहले वाला कितना आएगा आपके पास? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सोचते रहना मैंने क्या बोला। एन से पहले कितने बताओ? एन से पहले 2। क्या आ गया? 2। कोई रिपीट हो रहा है? बस एन ही बचा है एक अकेला। प्लस एन ही बचा है बस, प्लस। अब एन को भी काट दो। अगला ए से पहले कोई है? 0। बस खत्म हो गए सारे रिपीटिशन। प्लस ए भी कट गया। टी से पहले देखो कितने रह गए? 1 2 3। रिपीटिशन तो सारी खत्म ही होगी। फिर क्या कटा है? टी। फिर आई से पहले कोई रह रहा है? नहीं। आई भी खत्म हो गया। ओ से पहले कितना रह रहा है? ओ भी खत्म हो गया। एन से पहले कोई रह रहा है क्या? आंसर ऐसे रिवर्स ऑफ रैंक है। टॉपिक है अभी रिवर्स है, फाइंड करना है पर्टिकुलर वर्ड, फ्रॉम द टोटल वर्ड में से, फ्रॉम द टोटल वर्ड्स में से, जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से। जैसे एग्जाम्पल है उल्टा, चाहे विदाउट रिपीटिशन हो चाहे विद रिपीटिशन, समझा रहा हूं। एग्जाम्पल है वर्ड दिया हुआ है मदर, इसमें टोटल अरेंजमेंट क्या होंगी? 6 फैक्टोरियल 720 वर्ड बनेंगे इसमें। क्या बनेंगे? अभी 720 वर्ड बनेंगे। तो इसमें से 720 में से फाइंड कर दो 555th वर्ड बताना है कौन सा होगा। फाइंड कर दो 17th वर्ड बता दो। फाइंड कर दो 300 वर्ड बता दो। फाइंड कर दो 700 वर्ड बता दो। फाइंड कर दो 750th वर्ड बता दो। नहीं बता सकते, क्यों? टोटल है ही 720। सोचना 720 टोटल वर्ड बनेंगे, उसमें 750th कैसे बता दूंगा? तो इनमें से कोई भी पूछ सकता है, तो मैं 555th बता रहा हूँ। वर्किंग रूल इसका वही है जो सब्जेक्टिव मेथड किसका था। इसका वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल यहाँ लिख देता हूँ, सेम एज subjective method of rank, ये रिवर्स ऑफ रैंक। अभी फिलहाल काम करा रहा हूं विदाउट रिपीटिशन पे। जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। कोई भी लेटेस्ट में वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। एक समझ लो, आराम से समझा रहा हूं, देखो कितना आपके दिमाग को है।
ठीक है, फाइंड करना है पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम द टोटल वर्ड्स में से। चलो अभी कौन सा वर्ड ढूंढ रहे हो? 550। ठीक है, अब सुन लो कैसे निकालोगे, इधर सुन लो। लास्ट के 3 फ्री छोड़ने हैं, वही वाला सब्जेक्टिव वाला लगेगा। लास्ट के 3 नहीं छोड़ने, मत छोड़ो। 3 हम इसलिए फ्री छोड़ सकते हैं, उसकी रोटेशन हम कर सकते हैं 6 वर्ड्स की, इसीलिए थोड़ा छोटा हो जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कराओगे बताओगे? अरेंज अल्फाबेटिकली करा दो। सबसे पहले क्या आएगा? E H M O R T। हमने कौन सा वर्ड चाहिए? 555। देखो पहले E से स्टार्ट करना, बिल्कुल वही। कितने लेटर बचेंगे बताओ? लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर कितने आएंगे बताओ? 120। यहां तक अभी 120 वर्ड बन गए। जब 120 वर्ड बनेंगे तो क्या 550 वर्ड मिल जाएगा मेरे को? नहीं, मुझे आगे जाना पड़ेगा। अगर मुझे 17th वर्ड कहता तो क्या मिल जाता? फिर मैं इसी में से ढूंढता। तो कैसे, वो अगली बात है। फिर अगला क्या करूंगा? सुन लो, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5 कितने आएंगे बताओ? 120। सोचना अभी तक कितने वर्ड बन गए? 240। पर जो 240 हुए वो भी हमें क्या नहीं कर पा रहे? सेटिस्फाइड, क्योंकि हमें जाना कौन से वर्ड पे है? 550। तो आगे चलो। तो आगे चलेंगे तो क्या आ जाएंगे? एम पे लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5 क्या आएंगे? 5 पेट्रोल 120। मतलब अभी तक हम पहुंचे किस पे हैं? 360। 360 भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, हमारा पेट नहीं भर पा रहा, क्योंकि हमने पेट हमारा कहाँ जा रहा है? 555 वर्ड में। फिर अगला बताओ क्या आएगा? तो पहले ई आया, फिर एच आया, कोई फिक्स तो नहीं हुआ, अभी तो घूम रहे हैं, क्योंकि पहुंचे नहीं वहां तक। तो यहां से भी कितने बनेंगे बताओगे? तो कितने होंगे बताओगे? 480। अभी तक वर्ड कितने बन गए? 480। पर जैसे ही मैं आर से स्टार्ट करूंगा, यहां क्या बनेगा बताओगे? 5 फैक्टोरियल 120 और बनेंगे तो कितने बन गए? 600। तो इसमें तो बनेगा 555 वर्ड। तो अब आर को क्या कर दोगे? फिक्स, कैंसल्ड, रीस्टार्ट कर दोगे। ये वही काम करना है आपको, कोई मुश्किल तो है नहीं। जहां पहले वहां तक पहुंच जाओ। 17वां हो गए तो शुरू में ही हो जाएगा, फिक्स होने शुरू हो जाएंगे। तो अब मतलब क्या होगा? वो आर वाले वर्ड से होगा। आर वाला क्या हो गया? खत्म। दोबारा आर अब चलता रहेगा। पहले ई आया, फिर एच, फिर एम ओ, कहीं फिक्स नहीं हो। आर फिक्स चलेगा। अब आर के बाद क्या लाओगे बताओगे? ई। तो इससे कितने लेटर बनेंगे बताओ? 24 और ऐड करो इसके अंदर, 504। सोच लो, पर 504 में 555 नहीं मिल सकता आपको। अगला बताओ क्या करोगे? आर ई के बाद आर एच। आर फिक्स होता जा रहा है। देखो आर हमारा क्या चलता है? फिक्स। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 फैक्टोरियल। 24 करो, 24 और ऐड 500। अभी भी नहीं, अभी भी आगे जाएंगे। तो अभी कहाँ जाएंगे बताओ? आर के बाद बताएगा तो बच्चा एम पे। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 फैक्टोरियल। 24 और ऐड करना कोई बताओ? 550। तो क्या 550 बन गया यहाँ पे? नहीं, अगले बन जाएगा। किसमें बनेगा बताओगे? आर ओ। तो इसको क्या कर दो? फिक्स, कैंसल्ड, री स्टार्ट। तो पहले कैंसिल तो करो। अगला बताओ क्या बनेगा? आर ओ, फिर कितने लेटर बचेंगे बताओ? 3 क्या होते हैं बताओ? 6 और ऐड करो तो क्या बनेगा? कैसे मिल जाएगा? तो बस ये भी तीनों क्या हो जाएंगे? फिक्स, कैंसल्ड और रीस्टार्ट। तो कौन कैंसिल हो गया बताओगे? अब बचे कितने? तो 3 की हम क्या कर सकते हैं? रोटेशन। तो अब क्या करा दोगे बताओ? ये क्या बना था बताओ? रोई, आर ओ ई। अगला बताओ? एच एम टी, एच टी एम, एम एच टी, एम टी एच, टी एच एम टी। सब इसके सबके साथ क्या लगता रहेगा? रो ही लगाते रहो। बताओ अभी तक कितने वर्ड बने थे? ये कौन सा बना? ये 56,
557 550 पर चाहिए कौन सा, क्या बनेगा बताओ 550, बस ये आंसर आएगा ROEMHD, ये आंसर इन 720 में से एक और दिखा, जिसमें लगे कि वहां वर्ड मिलेगा मुझे, उसको क्या करते रहो फिक्स। यहां मुझे लगा था 600 वर्ड बन गए तो 555 इसमें फिक्स कर दिया, 552 तक पहुंच गए थे तो मुझे था कि ओ में फिक्स कर दूं। फिर मैंने ई क्यों फिक्स किया, क्योंकि इससे 3 वर्ड बन रहे थे, 6 वर्ड तो 6 कौन कौन से थे, ये बने। मैं सोचू कोई बात नहीं, अभी एक और दिखा रहा हूं। थोड़ा कम समझ में आया तो अगला समझ लीजिए, यही लिख रहा हूं मदरी, ई यही वाला है, अरेंज करा हुआ अल्फाबेटिकली। देखो देखो कर लो, एक नोट कर लो, एक समझ लेना बस, नहीं समझ आया तो इसको साथ साथ नोट कर लेना। अब मान लो मुझे क्या चाहिए, 309th वर्ड चाहिए, चाहिए। इसमें देख लो एक ही बात है, पहले मैं किससे स्टार्ट करूंगा बताओ, ई से, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5 कितना आएगा, 5 120 आ जाएगा। फिर मैं किससे चलाऊंगा बताओ, एच से, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5 फैक्टोरियल कितना बनेगा, टोटल कितने हो गए, अभी बनी नहीं बात। पर जैसे ही एम पे आऊंगा तो इससे कितने लेटर बनेंगे बताओगे, 360 वैसे ही दिख जाते हैं, ओरल दिख जाते हैं 360, तो 360 में आ जाएगा। तो इसका मतलब एम को क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जिसमें आ जाएगा उसको फिक्स कर दो बस। फिर क्या कराओगे, और फिर क्या करा दोगे, कर लो पहले इतने तक, एम फिक्स हो गया, फिर आगे बताता हूं। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बताया तो, अगर ये नहीं समझ में आया तो। अभी तो 3 लिखे हैं, 1 2 3, और इसको क्या कर दिया कैंसिल। अब 3 लाइनें लिख लो, 3 लाइनें। एम के बाद फिर से रीस्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा, तो क्या बचेगा, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4, क्या आएगा 24। बताओ कितने बन गए, 260, अभी तो बहुत दूर है। एम के बाद क्या जाएगा, एच, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4, 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 24, कराओ तो कितना आएगा 288। फिर अगले में एमओ, लेटर 1 लेटर 2 वैसे दिख जाना चाहिए, ओरली भी 4 फैक्टोरियल 24, ये करते जाओ पिछले वाले, करना 24 हो रहा है, 312 तो मिल जाएगा इसमें। तो आप क्या करोगे, मो को क्या कर दोगे, फिक्स कैंसल एंड कर लो भाई, यहां तक जहां तक फिक्स कैंसल रिस्टार्ट होने लिख लो, क्या 2 मिनट और लग जाएंगे। फिक्स कैंसिल और रीस्टार्ट। चलिए अब क्या करा दूंगा, फिक्स कैंसिल रीस्टार्ट। तो किससे शुरू होगा बताओगा, एमओ के बाद ई, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, 3 फैक्टोरियल कितना आएगा, 6 ऐड करना इसमें, नहीं बनी बात। फिर एमओ, एच, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, 3 फैक्टोरियल 6 और ऐड होगा, नहीं बनी बात। एमओ,
मोर लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 3 फैक्टोरियल कितना आएगा 306 इसमें भी नहीं बनी बात। अगले में तो बन जाएगी पक्का। तो मौत को क्या कर दो फिक्स कैंसल्ड क्योंकि इसमें भी 6 हैं तो क्या कर दोगे बताओ मौत को फिक्स कैंसल और रीस्टार्ट। बताओ अब बाकी कितने रह गए बताओगे। मौत में कैंसिल करो टी को तो कितने रह गए बताओगे 3 कौन कौन से क्या डाल दोगे 3 को बताओ क्या आएगा MOT EHR अगला ERH अगला HER अगला HRE अगला अगला तो सबके आगे क्या लिख दो MOT। बताओ कहां तक पहुंचे थे ये बताओ बस 306 ये क्या हो गया ये तुम्हें याद है 309 थोड़ी देर पहले क्या निकाला था मदर का। अब मैंने 309 वर्ड निकाला वो क्या निकला तो बस ये रिवर्स हो गया 3 लास्ट के फ्री छोड़। चलिए करिएगा।